रामनगर में बबीता अपने दो बेटे सोनू और मोनू के साथ रहती है। दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन बबीता गरीब है। वो गांव में मजदूरी करती है, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा कुछ कमा नहीं पाती है। घर के खाने और पढ़ाई के लिए ही पैसे मुश्किल से जमा हो पाते हैं। एक दिन सोनू, मोनू, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। रोजाना इतनी देरी करते हो। माँ, वैसे भी ज्यादा तैयार होने का कोई फायदा नहीं है। हाँ माँ, हम रोजाना स्कूल जाते समय नदी तैर कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम भीग जाते हैं। हाँ, लेकिन बच्चों, अब इस नदी पर किसका जोर चलता है? लेकिन ध्यान रखना कि नदी ध्यान से पार किया करो। हाँ माँ, नदी पर एक काका रहते हैं ना, वो हमें नदी पार कराते हैं, इसलिए हम आसानी से नदी पार कर लेते हैं। हाँ, दिनेश भैया बहुत अच्छे हैं। अब जल्दी जाओ। माँ, आज मेरे लिए दूध ले आना। हाँ माँ, सिर्फ दलिया खाना अच्छा नहीं लगता, उसके साथ दूध भी चाहिए। हाँ माँ, आज दलिया के साथ दूध भी ले आना। हाँ माँ, अब हम स्कूल जा रहे हैं। सोनू और मोनू दोनों स्कूल चले गए, लेकिन माँ बबीता बहुत परेशान हुई। मैं अपने बच्चों के लिए दूध कैसे लाऊं? सुबह से शाम तक कुछ पैसे मिलते हैं, उसमें दूध लाना मुश्किल है। लेकिन आज पूरी कोशिश करूंगी कि अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आ पाऊं। बबीता अपने गांव रामनगर में ही मजदूरी करने चली गई, लेकिन शाम को उसके पास फिर भी ज्यादा पैसे नहीं थे। वो दुखी मन से घर वापस लौट आई। उसके बच्चे सोनू और मोनू दोनों ने देखा कि माँ दूध लेकर नहीं आई है। इस बात से भी दोनों बहुत दुखी हुए। माँ, आप आज दूध नहीं लेकर आई हो? हाँ माँ। आज पूरा परिवार दुखी मन से सो गया। अगले दिन दोनों भाई स्कूल जाने के लिए नदी पर पहुँचे। तभी दिनेश उन्हें नदी पार कराने आया। आ गए प्यारे बच्चों। हाँ काका। काका, आज जल्दी नदी पार करा दो। अरे क्या हुआ मोनू, आज इतने गुस्से में क्यों है भाई? कुछ नहीं, इसको दूध नहीं मिला, इसलिए ये बहुत गुस्से में है। अच्छा, अब समझा। कोई नहीं, वहाँ सामने एक जादुई हवेली है। मैंने सुना है कि उसमें सब कुछ मिलता है। आज मैं वहाँ जाऊँगा और तुम्हारे लिए दूध लेकर आऊँगा, ठीक है? काका, हम भी आपके साथ चलें क्या? नहीं, मैंने सुना है कि वहाँ बच्चे नहीं जाते। हाँ, सोनू ठीक कह रहा है। मैं अकेले जाऊँगा और तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लाऊंगा। काका, मैं शाम तक इंतजार नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक है, अभी नदी पार करके चलते हैं और उस हवेली से चीजें मांगते हैं। दिनेश ने दोनों बच्चों को नदी पार कराई। तीनों नदी के दूसरी तरफ जादुई हवेली के पास जा पहुँचे। दिनेश हवेली में चला गया। हवेली के अंदर धुआं धुआं था। कुछ डरावनी चीजें उसे डरा रही थी। दिनेश ने हवेली से बाहर निकलने की सोची, लेकिन किसी ने उसे पकड़ लिया और वो चिल्लाने लगा। अरे बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। काका क्यों चिल्ला रहे हैं? शायद उनको कोई परेशानी है। चलो अंदर चलते हैं। तभी उन्हें नदी में से एक शोर सुनाई दिया। वहाँ एक छोटा बच्चा नदी में डूब रहा था। सोनू और मोनू ने उस छोटे बच्चे की तरफ देखा और हवेली के अंदर से दिनेश के चिल्लाने की आवाज और दूसरी तरफ नदी के अंदर से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। समझ नहीं आ रहा है कि पहले किसको बचाया जाए। भाई, काका बड़े हैं और वो खुद से भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये बच्चा छोटा है, ये खुद से बच नहीं सकता। हाँ, पहले इस बच्चे को बचाते हैं, फिर काका के पास चलेंगे। दोनों भाई नदी में कूद गए। उन दोनों को खुद भी तैरना नहीं आता था, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी और उस बच्चे को जाकर पकड़ लिया। वो तीनों खुद भी नदी में बहने वाले थे, लेकिन तभी सोनू के हाथ एक बड़ी लकड़ी आ गई। तीनों बच्चों ने उस लकड़ी को पकड़ लिया और बाहर आ गए और फिर दोनों भाई दौड़कर हवेली की तरफ गए, लेकिन वहाँ से दिनेश की आवाज नहीं आ रही थी। दोनों भाई डर गए। काका कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पता नहीं ऐसा क्या हुआ। हे ईश्वर, सब कुछ ठीक रखना। दोनों भाई अंदर गए तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि दिनेश बैठकर भोजन कर रहा है और एक महिला उसके पास बैठी है। वहाँ बहुत सारा भोजन रखा है।
वाह काका, आप यहाँ भोजन कर रहे हैं और हम आपके लिए डर रहे थे। जब आपको भोजन मिला तो आपने बताया भी नहीं। हाँ काका, मोनू बिल्कुल सही कह रहा है। इसमें इनकी गलती नहीं है। जो बच्चा पानी में डूबा वो मेरा ही बच्चा है। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम कितने अच्छे हो, इसलिए मैंने उसे पानी में डुबाया, जिसके बाद तुम दोनों ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया। मैं इस बात से बहुत खुश हुई। सच्ची? हाँ, और अब ये जादुई हवेली मैं तुमको दे रही हूँ। इसमें तुम्हें कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने परिवार के साथ खुश रहोगे और मैं अपने बेटे के साथ अब एक अलग दुनिया में जा रही हूँ। अब तो हमें नदी भी पार नहीं करनी पड़ेगी। दोनों भाई बहुत खुश हुए और अपनी माँ के साथ जादुई हवेली में रहने लगे।